जेपी सबका साथ सबका विकास करती है और वहां आप कह रहे हैं कि काशीमय है। वहां तो हमें तो बलात्कारमय दिख रहा है, हमें बलात्कारमय दिख रहा है भाई। वहां पर जो है बलात्कारमय दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। क्यों? उस बहन को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये जो है बीजेपी मय और बलात्कारमय है। अब भाई बीजेपी के ही लोग तो बलात्कार किए हैं कि और अन्य पार्टियों के, अगर कहीं बीएसपी के, सपा के, कांग्रेस के अन्य लोग होते तो अब तक जो है सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई कर चुकी होती। लेकिन जब घर का ही जब है तो बताइए कैसे जो है उसके ऊपर कार्रवाई करें। भाई वो पावर वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं से अपनी छवि बचाना चाहते हैं उसको। भाई धीरे धीरे आप जैसे भाई इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उस बहन के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं तो आपको बधाई देता हूं। कम से कम आप निकल रहे हैं, ऐसी आवाज को उठा रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। धर्म नहीं धोखा है, हिंदू धर्म नहीं धोखा है, ये कैसे कह दिए आप? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब कह रही है। इतिहास में राम को जो है कभी नहीं पढ़ा ही नहीं इतिहास के पन्नों में। राम एक जो है भाई काल्पनिक है, ये मेरे पास सबूत है, मैं आपको दिखा सकता हूं। की बात की जाए तो कहीं ना कहीं से सबसे बड़ा हिंदू ही दोषी है उस बलात्कारियों के। अगर आज सोचिए कैसे भेदभाव होता है, आज उसको न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल के तमाम वरिष्ठ नेता हैं। अपने ही आईटी सेल में बताइए प्रभारी बना के रखे हो आप लोग, और वही ऐसा काम कर रहे हैं। तो बताइए कैसे हम मान लें कि बनारस काशी में है। हम तो ये असफल मान रहे हैं कि 2024 में मैं खड़ा हूं और 2024 में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की स्थापना होने जा रही है। ये असफल है पूरी तरह असफल है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हो, उसको सफल बनाना चाहते हो तो आप सीधे तौर पे शांति से सीधे तौर पे उस बहन को पहले न्याय दिलाओ, फिर अपना राम राज्य। वह बनारस काशी में बनेगा, समय लगेगा, उसको न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि आज वर्तमान की सरकार हक, अधिकार और स्वाभिमान और सुरक्षा की बात करती है लेकिन वह देती नहीं है, सिर्फ कागज और पन्नों पे लिख करके। तो हमारी उपस्थिति जो है प्रयागराज जिले में, बता दें कि कौंदियारा थाना अंतर्गत आज जो है हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं। आज ये बताएंगे कि अभी जो है बनारस में जो है वो आग धधक रही है। उत्तर प्रदेश के जो है बनारस में अभी जो है 3 लोग जो है, एक हमारी बहन का जो है उसके साथ जो है उसको बुलेट में बैठा के लेके जाते हैं, उसको निर्वस्त्र करके उसका वीडियो बनाते हैं, उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं, चीखती है, पुकारती है, उसके बाद जो है वो लोग छोड़ के उसको फरार हो जाते हैं। महिला जो बहन थी वो गिड़गिड़ा रही थी, मुझे बचाओ बचाओ। थाने जाती है तो उसका नहीं सुना जाता है। जब बड़े बड़े नेता जैसे कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता जब इसका जो है उस बहन के साथ खड़े हो गए तब जाकर थाने में एनसीआर दर्ज होता है। आज बता दें कि हमारी माताएं बहनें जो है कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो आज पूरे देश में जो है ये गूंज रहा है कि महिलाओं की जो है आज़ादी है और महिलाओं का सम्मान है। तो आज वो सम्मान कहाँ गया? मैं अपने चैनल के माध्यम से जो है आज अजय भाई हैं, ये जो है जिस बहन का जो है बलात्कार करके जो है उसको जो है वहीं छोड़ दिया जाता है, तो आज उस पर जो है अजय भाई क्या बोलते हैं? क्या नाम है? पहले नाम बताइए। जी, हमारा नाम अजय मोहन कुशवाहा है, आपकी कौंधियारा की धरती से बिलोंग करता हूँ। थोड़ा तेज बोलिए। और साथियों, जैसा कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, जी मैंने भी मीडिया के माध्यम से और तमाम चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, बनारस बीएचयू का मामला है और 3 लड़के जो है जो कि बीजेपी के आईटी सेल के माने जाने नेताओं के लड़के हैं, जो कि आरएसएस तमाम संगठनों के उस तरह से बीजेपी ने बना के रखा है। और एक ये लोग जो है वो लड़की बीएचयू बनारस से पढ़ाई करके अपने घर जा रही थी और रास्ते में कुणाल, सक्षम और अभिषेक, ये 3 लड़के जो है उसको अगवा करते हैं और अगवा करके उसके साथ गलत करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और तमाम तरह की घटनाएं इस तरह से आज दिन प्रतिदिन घट रही हैं। ये आम घटना हो गई है इस वर्तमान बीजेपी की सरकार में। अच्छा, आप समझिए जो
इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी साहब जी। अब आप उनको क्या कह सकते हैं? आज उनके शासन में कह रहे हैं कि राम राज्य है, मंदिर बनने जा रही है, बन गई है, उसकी स्थापना जो है 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और बनारस जैसे शहर में, धर्म की नगरी जैसे शहर में एक बहन के साथ यही बीजेपी के लोग बलात्कार कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि ऐसे बलात्कारियों के साथ अगर यह सरकार कठोर कार्रवाई नहीं करती तो यह निश्चित रूप से जो जनता है उसको निराशा ही नहीं बल्कि इस सरकार से भरोसा टूट चुका है और भी टूट रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे जो आने वाले समय में जो है, जो तीनों नेता जो है आईटी सेल के जो है कार्यकर्ता बताए जाते हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसी कार्रवाई देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान, जो संवैधानिक अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत अगर देखा जाए तो चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे जितने बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नेता हों, वो गुनाह कबूल करें और उस संविधान के दायरे में जो संवैधानिक उनको सजा दे वह सजा सरकार, वर्तमान की सरकार दे। अगर उन्हें पक्षपात करना है तो उन्हें आवारा उन बलात्कारियों को घुमाएं, चाहे कुणाल हो, चाहे सक्षम हो, चाहे अभिषेक हो। तो ऐसे लोगों को बेशक संवैधानिक दायरे में कानूनी कार्रवाई कठोरतम रूप से, क्योंकि देखिए एक देश की जो बेटी है, हर गांव की बहन बेटी, हमारी इस समाज की बेटी है और हर घर की बेटी अगर इस देश की बेटी है तो सरकार को चाहिए। अब वहां आप दिल्ली लखनऊ से बैठ करके आप आज राम राज्य की बात करते हो, वही राम राज्य की अगर बात की जाए तो अगर इतिहास में, मैंने तो आज तक इतिहास में राम को जो है कभी नहीं पढ़ा ही नहीं इतिहास के पन्नों में। राम एक जो है भाई काल्पनिक है, ये मेरे पास सबूत है, मैं आपको दिखा सकता हूं। जो कहता है आप जो है ज्यादा नहीं, पंडित दयानंद सरस्वती, हाँ, कि जो है फारसी और उर्दू के सबसे बड़े पंडित लेख राम जो है ने एक आर्यन कुलीन किताब है, उसमें जो है साफ साफ लिखा गया है कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है। हिंदू धर्म नहीं धोखा है, ये कैसे कह दिए आप? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब कह रही है, ये किताब कह रही है। और उस किताब के माध्यम से मैंने पढ़ा। और कोई अगर मुझसे पूछे, आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ले लीजिए आप, उन्होंने जो कहा उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने उस तथ्य को तथ्यात्मक रूप से रखा। तो इन सारी चीजों को अगर हिंदुत्व की स्थापना की बात की जाए तो कहीं ना कहीं से सबसे बड़ा हिंदू ही दोषी है उस बलात्कारियों के। अगर आज सोचिए कैसे भेदभाव होता है, आज उसको न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल के तमाम वरिष्ठ नेता हैं। आज कई जो है जेपी नड्डा के जो है साथ में फोटो वायरल हुआ है, कई जो है हमारे देश जो यहाँ के महापौर हैं अभिलाषा गुप्ता जी, उनके साथ में फोटो वायरल हुआ है। और कई जो है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बड़े बड़े योगी जी के साथ में हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में फोटो उनका वायरल हुआ है। क्या कहेंगे उस पर? हमने खुद मीडिया में देखा कुणाल की फोटो जेपी नड्डा के साथ वायरल हो रही है, वो तो गलत हो नहीं सकती। जब इस राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, है ना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, तो जेपी नड्डा के संरक्षण में, अगर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही संरक्षण में उन बलात्कारियों को रखा जा रहा है तो बताइए उस बेटी को, बनारस के छात्रा को कैसे न्याय मिलेगा? ये देश तो सो रहा है, अंधविश्वास पाखंड में लिप्त होकर के इस समाज को एकदम बरगला दिया गया है, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, शिक्षा को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो भाई
हमारा एक यहाँ पे एक कार्रवाई की बात है, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे, जो बलात्कारी थे, जो ऐसे जो है घिनौना काम करते हैं, तो उनके घरों पे बुलडोजर चलता है और उनको जो है फांसी की सजा और उनको सजा होती है, भेज दिया जाता है स्टेशन जज। भाई कार्रवाई की जहां रही मैं तो नहीं सुना सकता। ये आप कोर्ट कचहरी तमाम जो कानून संवैधानिक दायरा है उस दायरे के माध्यम से इनको कठोर कार्रवाई देना चाहिए। अगर अन्य लोगों में के ऊपर अन्य लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा सकता है तो इनके घरों पे भी चलाया जाए। भाई अगर सारे लोगों को न्याय देना चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साहब जी, तो इनको भी जो है धराशाही करे ना, कौन रोका है? लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि वो जेपी नड्डा के संरक्षण में इनको जो है रखा गया है, बकायदा खुलेआम देख रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जनता चीख रही है, तड़प रही है, चिल्ला रही है, लेकिन ये अंधी बहरी कानून की जो रवैया बना के रखे हैं, ये अंधी बहरी सरकार, वर्तमान की बीजेपी सरकार, माननीय योगीनाथ जी, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो कहीं ना कहीं से अगर न्याय देना चाहते हैं तो सबसे पहले इन लोगों को कानूनी कार्रवाई करते हुए जो भी स्थितियां हों, और बेशक ठीक है घर गिराना किसी का उचित नहीं मैं समझता, लेकिन अन्य लोगों का घर गिरा दिए हैं ये गलत है। जैसे मान लीजिए आपने गलती किया, लेकिन आपके घर में रहने वाले लोगों ने क्या गलत किया, वो कहां जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुणाल का घर गिराया जाए, ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार घर गिराने का किसी का नहीं है। कितनी मेहनत खून पसीने से लोग अपना घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद आप बताइए उसका घर, दोषी तो आप है ना, तो सजा आपको दिया जाए, आपको फांसी दे दी जाए, लेकिन जो घर में उनके माँ है, बाप है, बहन है, वो कहां जाएंगे? वो तो रोड पे आ जाएंगे। ये गलत है। उत्तर प्रदेश में जो है आज तक आपने देखा है और आपने सुना भी है, मीडिया के माध्यम से जो है देख रहे हैं कि कितने घर जो है धराशायी हो गए। आज जो है बड़े बड़े माफिया जो थे, आज उनका घर तोड़ दिया गया। तो क्या जो है आज जो जनता मांग रही है कि बाबा का जो है बुलडोजर चलना चाहिए, लोगों का कहना है कि ऐसे बलात्कारियों पर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। जी बुलडोजर, हम आपसे क्या कहें, बुलडोजर अगर अन्य लोगों के ऊपर चलाया गया है तो ये सरकार साबित करे कि मैं निष्पक्ष कार्रवाई करता हूं, तो चलाए, उनके भी ऊपर चलाए, लेकिन ये गलत है बुलडोजर किसी के घर को गिराना। अगर आप इतना खून पसीना मेहनत, आप चले जाइए गांव में, कितने लोग जो है बाहर जाकर के पैसा कमा रहे हैं, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 24-24 घंटे काम करते हैं, तब जाके उनका नमक रोटी चलता है। हाँ, अभी आप तमाम मुद्दे उठा के देखिए ना। हमें जो जरूरत है, देखिए इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए सरकार को संवैधानिक समान शिक्षा का अधिकार लागू करना चाहिए। और नहीं, क्या उस बहन को जो है न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? हमें तो नहीं लगता मिल पाएगा, बेशक हमें नहीं लगता कि मिल पाएगा। अगर मिलना होता तो तत्काल कार्रवाई होती। आज वो आवारा खुला घूम रहे हैं, बताइए 1.5-2 महीने होने वाले हैं, तो कैसे मिल पाएगा न्याय? आप बताइए, न्याय मिलना मुश्किल है इस वर्तमान की सरकार में। जो बलात्कारी है, बताया जाता है कि उसी वहीं पे जो है बनारस में ही जो है उसको, वो उसका मतलब वहां पे शादी हुआ है, वहीं का वो दामाद है। हाँ तो भाई वो तमाम तरह की, यहाँ दामाद हो या जो है कुछ भी हो, सीधी तौर पर हम ये चाहते हैं और दरखास्त करना चाहते हैं सरकार, वर्तमान की सरकार से, कि उन बलात्कारियों को संवैधानिक रूप से जो कठोर कार्रवाई, कठोर से कठोर हो, उस बनारस की बीएचयू की छात्रा के साथ न्याय करे योगी सरकार, बस इतना आग्रह है। अगर मान लीजिए कि अगर कहीं से अगर जो है कुणाल पांडे और सक्षम पटेल और जो है ये अभिषेक, अगर इनको जो है अगर सजा अगर दिया जाता, लोगों का कहना ये भी है कि अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, उनको जो है सजा नहीं मिलेगी। हाँ तो सही कह रहे हैं लोग, गेस जो किया है सही किया है। अगर सजा मिलना होता तो सजा उनको देना सरकार। अब क्या है इस देश में, देखिए अब जो दबंग तबके के लोग हैं, जो पावर वाले लोग हैं, क्या करते हैं पता है? अब जैसे एक गरीब कोई किसी अमीर के साथ गलत करता है तो उसके ऊपर तुरंत जो है हाहाकार मच जाता है, उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन एक अमीर किसी गरीब के ऊपर शोषण करता है तो सरकार सोती है,
सरकार ये सो जाती है, इग्नोर करती है उन मामले को कि अरे होता रहता है ये सब। अच्छा, आज जो है काशी जैसे क्षेत्र में जो है, जो बनारस में जो है काशी क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि हमारे जो है प्रधानमंत्री जो है वहाँ पे हमेशा दौरा करते हैं और मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे जाया करते हैं हमेशा, जो है चुनाव रैली हो कुछ भी हो, क्योंकि वहाँ पे जो है कहते हैं पूरा जो है बनारस एक तरीके से जो है काशीमय हो चुका है। आज कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज जो सरकार का जो है ये उद्देश्य है, क्या वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है और वहां आप कह रहे हैं कि काशीमय है, वहां तो हमें तो बलात्कारमय दिख रहा है, हमें बलात्कारमय दिख रहा है भाई। वहां पर जो है बलात्कारमय दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्यों? उस बहन को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये जो है बीजेपी मय और बलात्कारमय है। अब भाई बीजेपी के ही लोग तो बलात्कार किए हैं कि और अन्य पार्टियों के, अगर कहीं बीएसपी के, सपा के, कांग्रेस के अन्य लोग होते तो अब तक जो है सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई कर चुकी होती। लेकिन जब घर का ही जब है तो बताइए कैसे जो है उसके ऊपर कार्रवाई करें। भाई वो पावर वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं से अपनी छवि बचाना चाहते हैं उसको। भाई धीरे धीरे आप जैसे भाई इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उस बहन के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं तो आपको बधाई देता हूं। कम से कम आप निकल रहे हैं, ऐसी आवाज को उठा रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप जैसे पत्रकारों को जो है सरकार सम्मानित भी करे, एक दायरा बनाए और ऐसे मुद्दों को आगे आप ग्रामीण अंचल से चल करके आप ऊंचे ऊंचे मुद्दों को, छोटे छोटे मामलों को ऊपर उठा रहे हैं, उनको अधिकार दिला रहे हैं, तो ये आप बधाई के पात्र हैं। और आप जैसे लोग अगर समाज में निकलते हैं तो निश्चित रूप से बनारस में जो बलात्कारीमय है वह बनारस काशीमय बनेगा। समय लगेगा, उसको न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि आज वर्तमान की सरकार हक, अधिकार और स्वाभिमान और सुरक्षा की बात करती है, लेकिन वह देती नहीं है। सिर्फ कागज और पन्नों पे लिख करके। अभी आप चलिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, बताइए 180 फीट अगर बत्ती बनवा कर वहां लगवाने की क्या जरूरत है आपको? उस पैसे को अगर समाज में शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर लगाई जाए, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, जो बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है, उन मजदूर के बच्चों को एक विधायक और सांसद, मंत्री, मिनिस्टर के बच्चों के साथ भी बैठने का व्यवस्था की जाए पढ़ाई का, तो बताइए क्या नहीं दूर हो सकता? बिल्कुल दूर हो सकता है। आज देखिए, आज सबसे बड़ा रीजन शिक्षा व्यवस्था है। हाँ, वो लड़के शिक्षित हुए लेकिन जागरूक नहीं है, वही आडंबर, पाखंडवाद, तमाम तरह की विषैली मानसिकता के लोग हैं। तो अगर शिक्षा ही सुधार दी जाए तो ये जो है क्या कहते हैं बलात्कार तो खत्म हो जाएगा। जब ये बढ़ावा दे रही है सरकार, जब भाई बलात्कारियों को अपने ही आईटी सेल में बताइए प्रभारी बना के रखे हो आप लोग, और वही ऐसा काम कर रहे हैं, तो बताइए कैसे हम मान लें कि बनारस काशीमय है? हम तो ये असफल मान रहे हैं कि 2024 में मैं खड़ा हूं और 2024 में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की स्थापना होने जा रही है। ये असफल है, पूरी तरह असफल है। असफल है कैसे कह दिए? यहाँ पे जो है करोड़ों लोग जो है वहाँ पे जो है डटे हुए हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं काशी है जो राम मंदिर है जो असफल हो जाएगा? बिल्कुल असफल। आपने ये कह दिया कि जो है ये असफल है कि अगर वह बनारस की बेटी को, बनारस बीएचयू की छात्रा को न्याय नहीं दिया जा रहा है निष्पक्ष रूप से, तो इस राम राज्य को, इस राम मंदिर को बनाने से क्या फायदा है? क्या संदेश देना चाहती है सरकार? क्या संदेश दे सकती है भाई? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी साहब से पूछना चाहता हूं, योगी जी से, आपने तो राम मंदिर बना दिया, लोग राम राम करने लगे, क्या उस राम के बारे में, क्या राम के बारे में, क्या राम के इतिहास के बारे में, क्या पुराने के इतिहास को भी पढ़ाने का काम किया है क्या आप लोगों ने? वो तो किया नहीं है। अगर कोई अपने हक और हुकूमत और मान सम्मान के लिए लड़ा है तो उसका गला हमेशा काटा गया है। आप जो बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके ऊपर मुकदमा करवा देंगे, अगर जो कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो है असफल बता रहे हैं कि असफल हो जाएगा, इस पे जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है मुकदमा तो नहीं कर देंगे? मुकदमा करने ना करने से, हमारे ऊपर मुकदमा करके
क्या कर सकते हो? जेल की सलाखें इन विचारों को रोक सकती हैं क्या? कल भी हमारे ऊपर मुकदमा करने वाले लोग मुकदमा किए और आज भी करेंगे, कर देना, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मुझे उत्तर चाहिए। अगर राम मंदिर को सफल बनाना चाहते हैं, 22 जनवरी के पहले, 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना है, प्राण प्रतिष्ठा है, तो 22 जनवरी के पहले उन 3 बलात्कारियों को आप जेल भेज दो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, तो मैं मान लिया कि ये राम मंदिर सफल है। नहीं तो इस तरह से जो है, एक तरफ चीख रही है, चिल्ला रही है, और दूसरी तरफ आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो। इस राम राज्य में तो हमें नहीं लगता कि ये बलात्कारी घूमना चाहिए। राम राज्य में तो न्याय मिलना चाहिए ना। एक चीज और यहाँ पे पूछना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो यहाँ पे महिलाएं आज के समय में जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है जो महिला सशक्तिकरण का ये कानून लाए हैं। आज महिलाएं हमारी स्वतंत्र हैं, जहाँ कहीं भी जा रही हैं वो कहीं आज जो है उनको कोई छू नहीं रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? सारे सशक्तिकरण फेल हैं। इनके सशक्तिकरण बनाने न बनाने से सब बराबर है, कोई मतलब नहीं है। ये नाम के सशक्तिकरण बना के रखे हैं, काम जहां जैसे होना चाहिए नहीं हो रहा है। सीधी तौर पे अगर सशक्तिकरण आपको करना है, देखिए जैसे रोटी कपड़ा मकान ये लोगों की बुनियादी जरूरत है, उसी तरह शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा ये लोगों की बुनियादी जरूरत है। आप बताइए, शिक्षा में 2020 की शिक्षा नीति आप उठा के पढ़िए। स्वास्थ्य में आप चले जाइए सरकारी अस्पताल, यहीं कौंधियारा में लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं। क्या सुरक्षा की बात करें? शिक्षा स्वास्थ्य, अगर रोटी कपड़ा मकान हमारी बुनियादी जरूरत है तो शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी बुनियादी जरूरत होनी चाहिए कि नहीं? ये प्रथम वरीयता है कि नहीं? सबको समानता का अधिकार कानून ने दिया है कि नहीं? लेकिन जब सशक्तिकरण की बात आपने किया तो हम किस सशक्तिकरण की बात करें? आप बताइए। सारे सशक्तिकरण महिलाओं का हो, पुरुषों का हो। हाँ, एक सशक्तिकरण इस सरकार ने जरूर किया, जो साड़ा घूम रहे हैं उनको आजाद कर नहीं, 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 आप गलत बोल रहे हैं। साड़ा मत बोलिए, नंदी जी बोलिए, नहीं कार्रवाई हो जाएगी। सुनिए, जो साड़ा घूम रहे हैं, जो फिर कह रहे हैं कि नहीं, आप फिर नहीं, आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नंदी जी बोलिए, क्योंकि अखिलेश जी को संसद में जो है साड़ा। अच्छा ये बताइए, गाय को गाय बोलेंगे आप? गाय को गाय ही बोलेंगे ना? जो साड़ा है तो साड़ा को साड़ा, नंदी कैसे? आप बताइए, नंदी किस बात? नंदी जी को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहा है। गली गली क्या नंदी जी गली गली घूमते हैं क्या? आप बताइए। नंदी जी तो एक जगह जो है सम्मानित है ना, भगवान के शरीक हैं। तो नंदी जी हम तो देखते हैं भाई जानवर हैं, कैसे हम मान ले नंदी जी हैं? जातियां जानवरों में होती हैं, गाय भैंस भेड़ी बकरी वगैरह वगैरह। ये जानवर को जानवर ही कहा जाए, जानवर को जानवर ही कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। नंदी जी नहीं मानते उनको? हम किस लिए माने नंदी जी? हम किस बात के लिए माने? अभी संसद में यही तो बवाल हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी को जो है योगी जी ने जो है फटकार लगाई है, कहे कि चुप, नंदी जी बोलिए, वो साड़ नहीं नंदी जी हैं। साड़ को साड़ बोलेंगे सीधी तौर पे, ठीक है? कार्रवाई हो जाएगी। गाय को गाय बोलूंगा, साड़ को साड़ बोलूंगा, कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर, ये बोल रहे हैं। हम किस बात के लिए कार्रवाई? कहाँ लिखा है? किस इतिहास के एंशियन हिस्ट्री के कहीं भी सुनिए यहाँ पे बाड़ा बने हुए हैं, सबकी व्यवस्था की गई है। कहाँ बाड़ा बना है? देखिए जाकर, बाड़ों में मर रही हैं भूखे गाय। सशक्तिकरण गायों का हुआ है, समझ रहे हैं ना? हाँ, और सुनिए, हम गाय को गाय नहीं कहेंगे, साड़ को साड़ नहीं कहेंगे, तो क्या हम उसको अपनी सबकी तरह जो है भगवान मान लें? आप ये बताइए, सामने चावल रखा है तो चावल ही कहेंगे ना, उसको धान थोड़ी कहेंगे। अच्छा, अब उस बहन को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे ये बताइए कि उस बहन को न्याय दिलाने के लिए जो है जो हमारी माताएं बहनें हैं क्यों आगे नहीं आ रही हैं? देखिए, किस बात के लिए? उनको भी डर है भाई कि जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के संरक्षण में, बीजेपी नड्डा के संरक्षण में, जब वह कुणाल के 3 जो है, कुणाल प्लस जो है साथी जो हैं, वो उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उनको भी डर है भाई कि हम आवाज उठाएंगे तो हमको भी उठा ले जाएंगे। तो बताइए किस लिए कौन जाए? अगर जाते भी हैं तो जो है कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है, जो सही बोलता है उसको जेल भेजा जा रहा है, जो गलत कर रहा है वो आवारा घूम रहा है। तो कैसे न्याय मिलेगा? हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप 22 जनवरी को
अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हो, उसको सफल बनाना चाहते हो, तो आप सीधे तौर पे शांति से, सीधे तौर पे उस बहन को पहले न्याय दिलाओ, फिर अपना राम राज्य स्थापित करो। अब यहाँ पे बता दें कि जिस तरीके से ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जो है हम जिन बातों पे, जिन मुद्दों पे हम बात किए हैं, आज वो आपको इनकी बात को जो है क्या समझते हैं, क्या जो है उस बहन के साथ जो दरिंदगी हुआ है, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी? आज के समय में जो है बड़े बड़े नेशनल टीवी चैनल के लोग जो है आज इस खबर को नहीं दिखा रहे हैं, क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेता हैं, बीजेपी के संरक्षण में उस बलात्कारी को जो है सजा नहीं देना चाहते, इसीलिए उसका बड़ी बड़ी टीवी चैनल्स, हम आपको पहले ही बोले कि आप लोग बधाई के पात्र हैं। कम से कम गांव की खबर को आप लोग उठाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रशासन तक आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात तब होगी हमारे भी ऊपर कार्रवाई हो जाएगी तो हम भी लोग जेल चले जाएंगे, तब कौन दिखाएगा खबर? आप जो है जेल से डर गए तो ये काम ही बंद कर दो सीधी तौर पे। भाई अभी तो पिछले साल मेरे ऊपर जब मुकदमा हुआ, मैं समाज को जगा रहा हूं। अगर सही तरीके से समाज में अगर आप काम करोगे तो जो जेल की बात है, तो आपके विचारों को जेल की सलाखें नहीं रोक सकती। सीधी तौर पे कार्रवाई हो रही है तो वो जानते हैं क्या है, क्योंकि जब परिवर्तन हुआ है ना, जब परिवर्तन हुआ है तब लोगों, अच्छे लोगों को जन जागृति करते हुए उन लोगों पर कार्रवाई हुई है। तो आप अगर सही हो तो ये रिएक्शन सरकार का है, क्योंकि सरकार डर रही है। अगर मेरे ऊपर मुकदमा हो रहा है तो इसका मतलब साफ तौर पे है कि सरकार मुझसे, मेरे विचारों से डर रही है। अब आपको यहीं पे हम बता दें कि इन्होंने, भाई साहब ने बोला काशी में जो है हो चुका है बलात्कारी में। यहाँ पे जब तक जो है, इन्होंने एक सवाल और बताया है इस वीडियो में कि जब तक जो है अयोध्या में जो राम मंदिर जो है शुभारंभ होने जा रहा 22 जनवरी 2024 को, वो असफल माना जाएगा। इनके द्वारा जब तक जो है आरोपियों को सजा नहीं दिया जाएगा, वो बहन संतुष्ट नहीं होगी, तब तक वो बहन की चीख पुकार जो है निकलती रहेगी, उसकी हाय निकलती रहेगी। तो कैसा जो है आप लोग उस पर आप समझ सकते हैं कि मैं उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं। जो भाई ने कहा है मैं उस बात को कहना चाह रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि इस बहन को जो है न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।